प्यारे सज्जनों, बगुला भगत उसे कहते हैं जो ईश्वर की भक्ति का ढोंग करता है और वो समझता है कि यदि ऐसा करेगा तो सारे संसार में उसकी वाहवाही होगी और ईश्वर भी उससे प्रसन्न हो जाएगा। शायद वो अपने इस प्रदर्शन के मद में इतना खो जाता है कि दुनिया को धोखा देते देते वो मालिक को भी धोखा देने से बाज नहीं आता। वो इस सारे ढोंग का इतना ज़्यादा आदी हो जाता है कि ये सब उसके जीवन के व्यवहार का मात्र एक हिस्सा बन करके रह जाता है। ऐसा ही कार्य एक बगुला भी करता है। जब उसे अपने शिकार अर्थात मछली को पकड़ना होता है तब वो एक टांग पर पानी में खड़ा हो जाता है, मानो बहुत बड़ी साधना कर रहा हो। मछली उसके इस फरेब को सच मान करके निशंक होकर के उसके पास चली जाती और जो ही उसका भोजन मछली उसके पास से गुजरती है तो वो झट से उसे दबोच कर खा जाता है। बगुला भक्तों का काम भी यही होता है कि वे भी अपने क्षणिक लाभ के लिए दूसरे लोगों को अपने जाल में फंसाए रहते हैं। इन लोगों की ऐसी हरकतों के कारण सच्चे साधु संतों पर से भी जन साधारण का विश्वास उठता जा रहा है। इन्हीं बगुला भक्तों के लिए कहा गया है कि भगत जगत को ठगत हैं। ये ऐसे भक्त होते हैं जो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसा करके ठगते, उन्हें तरह तरह के सब्जुबाग दिखाते, उनकी मेहनत की कमाई पर ऐश करते, दूसरों को अपरिग्रह का पाठ पढ़ाते और स्वयं एक के बाद एक आश्रम बनाते जाते। महंगी कारें खरीदना भी इनका सगल होता है। वे अपने लिए हर प्रकार की सुख सुविधाओं को जुटाते हैं। साधना का प्रदर्शन करके लोगों को अपने वश में करने की ठग विद्या में ये निपुण होते हैं। तभी तो लोग इनके भ्रम जाल में फंसते हैं और इन्हें बहुत बड़ा गुरु मान लेते हैं, जबकि ये गुरु नहीं गुरु घंटाल होते हैं। वास्तविक सच्चे गुरुओं का प्रसंग भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, इनका एक प्रचार तंत्र भी होता है। अपने खरीदे गए गुरुओं से अपनी वाहवाही करवाते रहते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। सच्चे भक्तों को इस प्रकार के प्रपंचों को रचने की आवश्यकता नहीं होती। वे सच्चे सरल जन जन का कल्याण करने वाले होते हैं। इन साधु स्वभाव वाले संतों की उन दुर्जनों से किसी भी प्रकार से तुलना नहीं की जा सकती। ऐसे बगुला भगत संसार के लिए कलंक होते हैं। सच्चे भक्तों में धन्ना जाड़ थे जिन्होंने ये हठ ठान लिया था कि जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक वे खाना नहीं खाएंगे, और कहते हैं कि ठाकुर जी भक्त की जिद के सामने हार गए। संत रविदास जी थे जिन्हें गंगा स्नान के लिए साथियों ने कहा तो बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी मन पवित्र हो तो उनके पानी का पात्र जिसका प्रयोग वे जूते गांठने के समय करते थे वो पानी ही गंगा जल बन जाता। बुल्ले शाह जी कहते हैं कि रबदा की पाड़ा एथो पुटना ओथे लाना, यानी ईश्वर को पाना चाहते हो तो मन को संसार से विरक्त करके ईश्वर की ओर लगाओ। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई आदि ऐसे अनेक महान भक्त हुए जिन्होंने प्रभु के साथ सच्ची लौ लगाई और दुनिया की कोई परवाह नहीं की। सच्चे संत तो समाज के मार्गदर्शक होते हैं। वे अपनी भक्ति की मस्ती में ही सदा डूबे रहते हैं। उन्हें धन दौलत और भौतिक ऐश्वर्य से कुछ भी लेना देना नहीं होता। इसलिए निर्णय आप सभी सज्जनों का है कि आप किसकी शरण में जाते हैं, बगुला भक्त की या फिर सच्चे साधु संतों की। प्यारे सज्जनों, पंचतंत्र की एक कहानी है कि एक वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव जंतु, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कमजोर हो गई थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी ही पड़ती, सो उसे खलती थी। इसलिए आलस्य के मारे वो प्रायः भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा होकर के वो यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिले।
एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने के लिए बैठ गया। वो बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंखों से आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वो उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े होकर के आंसू बहा रहे हो। बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटा बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं ये पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आए मछलियों को भी नहीं पकड़ता, तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली और बोला, बेटा ऐसे जीवन का नष्ट हो जाना ही अच्छा है, वैसे भी हम सबको तो एक दिन मरना ही है, और मुझे ये ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ने वाला। बगुले ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जा करके ये बात सबको बताई कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपनाया और यहाँ सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव जंतु, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख सारे साथ दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोच करके बताया कि यहाँ से कुछ दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बह करके गिरता है और वो कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सभी जीव वहाँ चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या ये थी कि वहाँ तक जाए कैसे जाए। बगुला भगत ने ये समस्या भी सुलझा दी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठा करके वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि अब मेरा बचा हुआ शेष जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर के बगुला भगत जी की जय जयकार के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पाँव बाहर हो गए। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पे बिठा करके ले जाता और कुछ दूर ले जा करके एक चट्टान के पास जा करके उसे उस पर पटक पटक करके मार डालता और फिर खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2-2 फेरे लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा पी करके खूब मोटे हो गए, मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी की तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते कि देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वो सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े जो सब का विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो फिर मजे ही मजे, बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक ये क्रम चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगा देते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर जा बैठा। जब वो चट्टान के निकट पहुंचा तो वहाँ हड्डियों का पहाड़ देख करके केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया कि ये हड्डियों का ढेर कैसा है और वो जलाशय अभी कितनी दूर है मामा। बगुला भगत ठां करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहाँ कोई जलाशय नहीं, मैं एक एक को अपनी पीठ पर बिठा करके यहाँ लाता हूँ और मार करके खा जाता हूँ। अब आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वो सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत ही अपने पंजे को आगे बढ़ा करके उसने उस दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखे जब तक कि उसके प्राण पखेरु उड़ न गए। फिर केकड़ा उस बगुले भगत का कटा हुआ सिर लेकर के तालाब पर लौटा
और सारे जीवों को सच्चाई बताएं कि कैसे उस दुष्ट बगुला भगत उन्हें अभी तक धोखा देता रहा। प्यारे सज्जनों, किसी की भी बातों पर आंख मूंद करके कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में सदैव धीरज व बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।